प्रिय प्रतियोगी मित्रों, सुप्रभात। जिस भर्ती का बहुत बेसब्री से आपको इंतज़ार था वह आज 23 दिसंबर 2023 को आ गई। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा। इस भर्ती में क्या क्या है, आइए इस संबंध में हम समझते हैं। यह भर्ती पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है। इस भर्ती में पे बैंड 5200 से 20,200 तक है और ग्रेड पे 2000 है। नए 7th पे कमीशन के अनुसार पे मैट्रिक्स में यदि देखें तो 21,700 इसका है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। अब देखिए, पदों की संख्या का विवरण समझ लीजिए। बहुत ही बम्पर भर्ती निकली हुई है। आइए अब देखते हैं कि कितने पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। तो कुल पद जो है 60,244 पद हैं और जिसमें से अनारक्षित पद हैं 24,102 पद और EWS के लिए जो है 6,024, OBC के लिए 16,264 पद और अनुसूचित जाति के लिए जो है 12,650 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 1,204 पद हैं। तो इस प्रकार पदों का विवरण है आपके लिए और महिला पुरुष दोनों लोग भरेंगे। आवेदन आपका जो है 27 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट इसकी जो होगी 18 जनवरी हो जाएगी। अब आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये इसका आवेदन शुल्क लगेगा। इस भर्ती के लिए जो आप फार्म भरेंगे उसमें 400 रुपये लगेंगे। ये देखिए 400 रुपया है और आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। आहर्ता राष्ट्रीयता कि वो भारत का नागरिक हो और ये विवरण तमाम उनके लिए है। ऑप्शनल जो दूसरे देश से शरणार्थी आए हैं या अन्य जगह से आए हैं, लेकिन भारतीयों के लिए कि वो भारत का मूल नागरिक होना चाहिए। और आगे देखिए, शैक्षिक अर्हता की यदि बात करें, शैक्षिक अर्हता मतलब कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं या एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्ह होनी चाहिए। कहने का मतलब जो 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है वो छात्र उसको फार्म वो डाल सकता है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ ये टिप्पणी में नोट कर लेना है कि आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी। मतलब जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं उस समय प्रमाण पत्र या कक्षा 10 और 12 पास होने चाहिए और उसके प्रमाण पत्र आपके हाथ में आ जाना चाहिए। अपीयरिंग वाले स्टूडेंट इसको नहीं भरेंगे। जिनके पास प्रमाण पत्र अभी नहीं है वे इसको नहीं भर सकेंगे, या अपीयरिंग वाले जो इस साल 10वीं 12वीं में बैठ रहे हैं वे इसको आवेदन नहीं कर पाएंगे। और आगे देखिए, अधिमान्य अर्हताएँ। अधिमान्य अर्हता उनको बोला जाता है कि जो प्रेफरेंस, इसके अतिरिक्त जो है आपके पास योग्यता होगी तो आपको विशेष रूप से प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसमें रखा जाएगा, पहले चयन किया जाएगा। एक तो कंप्यूटर का O लेवल सर्टिफिकेट हो या जो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो, सेना में 2 वर्ष तक काम किए हों, आप सर्विस किए हों, और NCC का जो है आपके पास B सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये तीनों में से कोई एक योग्यता आपके पास, इन सबों में से कोई एक योग्यता है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे पहले भर्ती के लिए रखा जाएगा, चुना जाएगा। अब आइए आयु की बात करते हैं। आयु मतलब उम्र क्या होनी चाहिए। तो पुरुष अभ्यर्थी की यदि हम बात करते हैं तो 18 वर्ष
कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिक से अधिक 22 वर्ष 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब कि 18 वर्ष से कम उम्र नहीं होनी चाहिए और 22 वर्ष से अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। महिला के लिए यही बात करें तो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 25 वर्ष से अधिक उम्र उसकी नहीं होनी चाहिए। और पिछड़ी जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, इन सबों के लिए छूट 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष के लिए तो समझ लीजिए कि 22 में यदि 5 हम जोड़ते हैं ये 22 वर्ष में तो 27 वर्ष हो जाएगा। छूट की बात करते हैं तो ओबीसी SC ST को जो छूट मिलती है, और वही महिलाओं की बात भी करें यदि तो इसमें 7 वर्ष जोड़ दीजिए, आपको 5 वर्ष की छूट मिलती है, 5 वर्ष प्लस हो जाएगा। तो ये छूट की बात हो गई। अब आगे देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। अभ्यर्थी द्वारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। मतलब किसी प्रकार चरित्रहीनता का या अनैतिकता का आरोप आपके ऊपर नहीं लगा होना चाहिए, अपराधी आप नहीं होना चाहिए। आपको इस प्रकार का जो है चरित्र प्रमाण पत्र आप निर्गत कराएंगे और देंगे। वैवाहिक स्थिति में हमेशा एक ही चीज़ होती है कि 2 विवाह नहीं होने चाहिए, वह पुरुष के लिए भी है और महिला के लिए भी है। तो और शारीरिक स्वस्थ होना ज़रूरी है। किसी प्रकार का अभी दक्षता के विषय में बात करेंगे कि शारीरिक योग्यता में क्या क्या चाहेगा। और भर्ती प्रक्रिया में यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षित या मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली 2015 संशोधित उत्तर पुलिस आरक्षित तथा मुख्य आरक्षित सेवा नियमावली के समय संशोधन के अधीन किया जाएगा। मतलब ये नियम की बात की जा रही है कि भर्ती इस प्रक्रिया के तहत ली जाएगी और इसमें इस प्रक्रिया के तहत जो है क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। पहली प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी और ये भी ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। ऑफलाइन 300 अंकों की होगी जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 4 विषयों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 विषय कौन कौन से होंगे? पहला होगा सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछा जाएगा और सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से प्रश्न तीसरे प्रकार का पूछा जाएगा। चौथा जो है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किकता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये पूरा 2 घंटे का प्रश्न होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी शामिल है। आपका 0.5 का निगेटिव मार्किंग होगा एक प्रश्न के लिए। अब देखिए आगे क्या है कि OMR शीट पे आपको अपने प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी या 1 पाली में होगी, वो संख्या के आधार पे बताया गया है, हो सकता है। अब देखिए इसके बाद आगे हम देखते हैं तो इसमें शारीरिक अभिलेखों की जो लिखित परीक्षा के बाद क्या होगा, अभिलेखों की संवीक्षा का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और शारीरिक मापन होगा, मानक परीक्षण। शारीरिक मानक परीक्षण कहने का मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो है आपका शारीरिक जो फिजिकल परीक्षण होगा, फिजिकल परीक्षण में कुछ मानक हैं जिसके अनुसार आपकी ऊंचाई होनी चाहिए। तो सामान्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति के लिए वहीं पर जो है 160 सेंटीमीटर
ये ऊंचाई होनी चाहिए अभ्यर्थी की, पुरुष अभ्यर्थी की। सीना की बात करते हैं तो सामान्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए पर होना चाहिए, कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। और वहीं यदि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की बात करें तो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि 5 सेंटीमीटर सीने का फूलना एकदम अनिवार्य है। अब देखिए महिलाओं की स्थिति क्या है। महिलाओं की स्थिति है कि सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं अनुसूचित जाति की यदि कोई महिला है तो 147 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई चाहिए। वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थी का वजन 40 किलो होना चाहिए। यह जो है शारीरिक दक्षता होनी चाहिए, शारीरिक मापन होना चाहिए इस हिसाब से। अब देखिए दक्षता की बात करते हैं। फिजिकल टेस्ट जो होगा तो फिजिकल टेस्ट में इसमें क्या होगा कि पुरुष अभ्यर्थी 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ेंगे। वहीं महिलाएं जो हैं 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ेंगी। यह जो है योग्यता होनी चाहिए। अब देखिए इसके बाद चयन प्रक्रिया जो है किस पे होगी आधारित। आपकी चयन प्रक्रिया जो है दक्षता परीक्षा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा, जो लिखित परीक्षा है उसकी बात की जा रही है। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों में कम से कम प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को एक चयन सूची आरक्षित नीति के दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जाएगी। कहने का मतलब जो लिखित परीक्षा है फिजिकल में पास होने के बाद उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अब देखिए आरक्षण व आयु की सीमा, वही बात हमने आयु में आरक्षण जो 5 वर्ष का लागू होगा उसी का नियम और नियमावली ये लिखा गया है, जो उच्च न्यायालय द्वारा आदेश और नियमावली के तहत है। उसकी बात हम पहले कर चुके हैं कि 5 वर्ष का आपको आरक्षण में छूट मिलेगी। इसके बाद जो है कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आरक्षण से संबंधित हैं। जो जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष की छूट है, ये देखिए दिया गया है। जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, कहाँ से किस अधिकारी द्वारा देना है, ये उसका विवरण है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश लोक अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से संबंधित 5 वर्ष का लाभ तभी मिलेगा जब ये प्रमाण पत्र लगाएंगे वे, और इन अधिकारियों द्वारा जारी होना चाहिए। वहीं पिछड़े वर्ग के लिए भी है, पिछड़े वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की छूट होगी। ये प्रमाण पत्र देना होगा इन अधिकारियों के द्वारा। और वहीं EWS अभ्यर्थियों के लिए भी यदि वे छूट लेना चाहते हैं तो अपना प्रमाण पत्र इन अधिकारियों द्वारा जो जारी होता है वो आप प्रस्तुत करना पड़ेगा, देना पड़ेगा वहाँ पे। और शैक्षिक आरक्षण, क्षैतिक आरक्षण की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है जो है उनको भी छूट मिलेगी। वो अपना DFF का प्रमाण पत्र यदि प्रस्तुत करेंगे। भूतपूर्व सैनिक हैं तो वो भी, उनको भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी और वो अपना प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। होमगार्ड पुरुषार्थियों के लिए भी छूट है। होमगार्ड में 3 वर्ष या अधिक निरंतर सेवा का प्रमाण पत्र उनको देना पड़ेगा। महिलाओं के लिए भी है। और अब देखिए उत्तर प्रदेश शासन की क्षैतिक आरक्षण की नीति समग्र क्षैतिज आरक्षण की है। मतलब ये आरक्षण केवल यूपी के लिए मान्य रहेगा। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष की बात ये ऊपर की जा चुकी है, वही चीज़ है। अब ये आवेदन आपको आप निर्धारित तिथि के पहले जो है आप इसको भर दीजिए। और
ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों को। 2 चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है, डेट को, कि कब आवेदन शुरू हो रहा है और कब लास्ट हो रहा है, ये हम ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार अपने आवेदन के डालने की तैयारी करेंगे। तो आवेदन हमारा 27 दिसंबर को शुरू हो रहा है और लास्ट जो है 18/1 को हो रहा है। तो 18 का इंतज़ार हमको नहीं करना है, 27 को डालिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ आवेदन पहले पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर द्वारा जो है केंद्र निर्धारित होते हैं, तो आपको पास में केंद्र मिल जाते हैं। कभी कभी अभ्यर्थियों की समस्या रहती है कि दूर सेंटर मिल जाते हैं, तो आप पहले डाल लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और आप तिथि जो है 16 को ही अंतिम मानिए, क्योंकि ऑनलाइन जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 को है और शुल्क समायोजन शुल्क की है 18 तारीख, तो इसलिए 16 को आप मानिए और 27 को आप प्रारंभ मानिए। तो आशा करते हैं कि ये पूरा जो है विज्ञापन आपको समझ में आया होगा और सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना कि आप जिसका इंतज़ार बहुत बेसब्री से कई सालों से कर रहे थे वह भर्ती आपके लिए आ गई। अब शुभ अवसर है, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप सफल हो। धन्यवाद। यदि आप इस आवेदन को देखना चाहते हैं, इस विज्ञापन को पढ़ना चाहते हैं, तो इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं।